उनको पता था पांडे जी को कि ये कौन लोग हैं, किस कास्ट से आते हैं, किस वर्ण से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं। अगर उस प्रोटेस्ट में वो दलित समाज ना होता, अगर वो प्रोटेस्ट किसी सवर्ण समाज का होता तो अविनाश पांडे वहाँ हाथ बांध के खड़ा होता और उनको चाय पिलाता। ये वही अविनाश पांडे हैं, जब कांवड़ आती है तो पूरी गाड़ी जला दी जाती है, लेकिन उनके पैरों को धो धो कर पीते हैं लोग, उनकी मालिश करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, उन पे फूलों की वर्षा करते हैं। लेकिन एक बेटी 2 महीने पहले ललिता गौतम को गांव के दबंग ने, जिसमें सुनने में आ रहा है 2 जाट और 1 ब्राह्मण है वो आरोपी जो हैं, उनमें उस बेटी के साथ बलात्कार करा और उस सुंदर बेटी पर तेजाब डालकर उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कोयला। उसको इंसाफ के लिए वो उसका समाज बैठा था, लेकिन उस एसएसपी को, अविनाश पांडे को, ये नागुजार लगा कि ये दलित न्याय लेंगे और वो कह रहे थे कि इनको फांसी दी जाए, एनकाउंटर किया जाए। उनका एनकाउंटर भी नहीं हुआ, ना उन पर बुलडोजर चला। अगर इसमें मुसलमान होता तो ये एनकाउंटर भी होता, बुलडोजर भी होता। इस देश के अंदर 2 कानून चले हुए हैं, अगर मुसलमान का एंगल मिल जाता तो ये तुरंत बुलडोजर चला देते, तुरंत एनकाउंटर कर देते। जैसे उन बेचारे गरीबों को, उन महिलाओं को मार रहा था और गाली दे रहा था, ये साले यहाँ आ गए क्योंकि ये जातिवाद उसके मन में घुसा हुआ है ना। वो अपने घर से सीख कर आया है जातिवाद, रोड धर्म से सीख कर आया है जातिवाद, वो अपने समुदाय से सीख कर आया कि जातिवाद कैसे होता है। उसकी हिम्मत हो गई कि वो कह रहा कि ये साले सड़क गंदी करेंगे। क्या वो एसएसपी उस सड़क को जीप से चाट के साफ करता था? झाड़ू ही तो लगती थी, झाड़ू लगवा देता। गाली दे रहा, ये साले सड़क को गंदा करेंगे, पानी की बोतल को कह रहा था गंदा करेंगे। उसके अंदर इतनी घमंड, वो उसका घमंड बोल रहा है ना। उसको पता है कि दलित हैं, वो स्वर्ण समाज का था, इसलिए वो बोल रहा था ऐसा कि हाँ भाई मारो, ये कुछ करेंगे थोड़ी, इनका राजनीति में कुछ हस्तक्षेप थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, जब वो बंदी वाहन में अंदर बैठे थे रवि गौतम, तो वो तुम्हारी कस्टडी में थे, वो उपद्रव तो नहीं फैला रहे थे, लेकिन वर्दी का खौफ और जो वर्दी पे वो लगा हुआ था शेर, उसका घमंड, जाके उसने कुंडी खोली और उस पर लात और घूंसे बरसाए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान में लेना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जो कहते थे राम राज है, तो यही राम राज है। दलितों के मुंह पीटे जाएंगे, दलितों के दांत तोड़े जाएंगे और एसएसपी के द्वारा तोड़े जाएंगे। बंदी वाहन में मारे जाओगे, तुम्हारे एक्टिविस्ट बंदी वाहन में मारे जाएंगे, तुम्हारे वकील बंदी वाहन में मारे जाएंगे। तुम बनाओ हिंदू राष्ट्र, यही तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहा है ना सिस्टम, कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। और ये जो पांडे जी हैं यही बनाएंगे। आपको मैं एक अगरतला वाला केस बताता हूँ। त्रिपुरा के अंदर 2021 में लॉकडाउन लगा था। 10 बजे के बाद आप शादी नहीं कर सकते थे, आप सम्मेलन नहीं कर सकते थे। एक ब्राह्मण समाज सम्मेलन कर रहा था, वहाँ का डीएम शैलेंद्र यादव ने एक पंडित के चांटा मार दिया था। तो सारा ब्राह्मण समाज, पूरा देश का ब्राह्मण रोड पे आ गया था, कह रहा था कि उसके चांटा क्यों मारा। उससे नाक रगड़वाई, उससे माफ़ी मंगवाई और उस बीजेपी के नेताओं ने उसको गाली दी उसके सामने और उसका इस्तीफा लिया। लेकिन इस घमंडी एसएसपी ने तो उससे ज़्यादा घमंड वाला काम करा है, लोगों को सरेआम मारा है, सरेआम गाली दी है, बंदी वाहन में जाके इसने मारा है। इसने तो शैलेंद्र कुमार से ज़्यादा बड़ा क्राइम करा है। लेकिन शैलेंद्र कुमार एक यादव था, शूद्र था, सारा ब्राह्मण समाज उसकी तरफ मुड़ गया और उससे माफ़ी मंगवाई, जबकि वो आईएएस था, इससे बड़ा अधिकारी था। लेकिन ये तो आईपीएस है, उससे छोटा अधिकारी है। लेकिन ये ना तो माफ़ी मांगेगा, ना इसका इस्तीफा होगा, क्योंकि ये तो ब्राह्मण है। इसने दलितों को इसीलिए मारा है कि इसकी नज़रों में दलितों की एक कौड़ी की इज्जत नहीं है। अगर इसकी नज़रों में इज्जत होती तो ये ऐसा ना करता। बच्चों के, महिलाओं के, सब पर इसने हाथ उठाए हैं। तो ये देश के लोगों को, देश के दलितों को, देश के गरीबों को सोचना पड़ेगा। ये ऐसे अधिकारी लगाए जाएंगे और तुम्हारी आवाज़ों को दबाया जाएगा। इस देश के लोगों को पूछना चाहिए कि उस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला। जब तुम बुलडोजर सब पे चलाते हो तो तुमने बुलडोजर उन तीनों निकम्मों के ऊपर क्यों नहीं चलाया जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने उस बच्ची को मारा है, जिन्होंने उनके ऊपर तेजाब डाला है। वो उनको क्यों बचा रहे हो? क्योंकि वो सवर्ण समाज के हैं, इसलिए बचा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई रोड, जो मेन रोड था, उस पर अतिक्रमण कर रखा था, लोग परेशान हो
रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ किया गया है। मैं उस एसएसपी से ये पूछता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होते हैं, रोड जो पानी पिलाए जाते हैं, जो जागरण किए जाते हैं, जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो नेताओं की रैली निकाली जाती है, जो कांवड़ यात्रा निकाली जाती हैं, ये आसमान पे को निकलती हैं। जितने भी आंदोलन हुए हैं वो रोड पे ही होते हैं, जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं वो रोड पे ही होते हैं। या तेरे घर जाएंगे धरना प्रदर्शन करने? अरे कलेक्ट्रेट में तो धरना प्रदर्शन करेंगे, गाजियाबाद के अंदर धरना प्रदर्शन करा था, और देश के जो जाहिल गुंडे हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर तुमने क्यों लात घूंसे नहीं चलाए? वो तो पुलिस के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे थे। वो दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, उन्होंने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया था और पुलिस को बदनाम करने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उनके ऊपर क्यों नहीं तुमने लात घूंसे चलाए? लेकिन तुम्हें पता था वहाँ दलित बैठे हैं, इसलिए तुमने लात भी चला दिए, घूंसे भी चला दिए। एक तरफ तो तुम दलितों का रोना रोते हो कि हम दलितों के लिए ये कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारे ये अधिकारी जो हैं दलितों के गालों पे चांटे बजाते हैं, दलितों के गालों पे मुक्का बजाते हैं। और उसका घमंड देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसके चेहरे के इंप्रेशन देखो, कितना घमंडी है, कितने गुस्से में, मतलब वो अपनी ऐसे बजा रहा था जैसे उसकी कोई अपनी लड़ाई हो। वो अधिकारी वाला, उसके अंदर एटीट्यूड ही नहीं था, वो कीड़े मकोड़े समझ रहा था उन दलितों को। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छे जो है वो आईपीएस ऑफिसर हैं, तेज तर्रार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सवर्ण समाज के लोग बिल्कुल तेज तर्रार ऑफिसर हैं, चीते से भी ज़्यादा फुर्ती है उनमें। देखा उन्होंने सेकंडों के अंदर दलितों के मुंह को फोड़ा है। तेज तर्रार है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कुंडी कितनी स्पीड पे खोली थी, 180 की स्पीड थी, और रवि गौतम पे जो उन्होंने चांटे बजाए हैं वो तेज तर्राट हैं, जब तो चांटे बजाए हैं। तेज तर्राट ना होते तो ना तो वो दलितों के मुंह को फोड़ते, ना दलितों को गाली देते, ना उनको साला कहते, ना उनके ये कहते उनके बाप की सड़क है, ना वो रवि गौतम को मारते। अगर वो अक्लमंद होते, आज तक इससे पहले हमने किसी अधिकारी को ऐसा करता हुआ नहीं देखा। जातिवादी मानसिकता रखने वाला है, जातिवादी का जो जहर उसके दिमाग में है, इसीलिए उसने जातिवाद के ही कारण उन दलितों को पीटा है और उनकी ये हालत करी है। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है, तो क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखो, की बात इस देश के अंदर ये बात नहीं नकार सकते कि इस देश के अंदर जैसे हवा घूम रही है ना, हर आदमी के अंदर जातिवाद का कीड़ा घूम रहा है, हर आदमी के अंदर जातिवाद का कीड़ा है। और जातिवाद के ही कारण उस एसएसपी ने उन बच्चों को मारा है या उन प्रोटेस्टर को मारा है। फिर कमेटी जो बनेगी, ह्यूमन राइट्स में जो आएंगे, जो उनके बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं के जाति के बैठे हैं। कमेटी बनेगी, उन्हीं के जाति के बैठे हैं। थोड़ा सा दिखा देंगे, हाँ भाई हमने इस पर कार्रवाई कर दी, बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का मान सम्मान गया है, जिन लोगों का स्वाभिमान उसने गिराया है, मुंह पे घूंसा मार के, अंदर वो मार के, उस पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए। क्योंकि उसने एक आदमी अंदर बैठा था, वो कोई क्राइम नहीं कर रहा था, रवि गौतम, उस पर हाथ उठाया, उसको मारा अंदर, अपने पद का गलत इस्तेमाल करा है, अपने गलत इस्तेमाल करा है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए और उसको नौकरी के जो भी रूल्स होते हैं उसको समझाना चाहिए। अगर पुलिस ऐसे मारेगी तो आम जनता तो फिर मर जाएगी। जब इतना बड़ा अधिकारी ऐसे करेगा तो नीचे का SI या सब इंस्पेक्टर क्या करेगा, हेड कांस्टेबल क्या करेगा, CO क्या करेगा, एडिशनल SP क्या करेगा? वो तो SSP थे, SP क्या करेंगे? फिर तो गुंडा राज है भाई उनका बड़ा अधिकारी, जहाँ मर्जी चांटे मार रहा, घूंसे मार रहा लोगों में, ये तो गुंडा राज है सरासर। और मैं तो बाबा से कहता हूँ, जो योगी सरकार है, राम राज में यही होगा, दलितों को खुलेआम मारा जाएगा, दलितों को रोड पर उनको ये कहा जाएगा तुम्हारे पिताजी की रोड है, साले गंदा कर गए, इसी रामराज की कल्पना कर रहे हो, इसी को कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसी को बाबा कहते हैं कि बाबा न्याय देंगे। बाबा अगर न्याय देने वाले हैं तो उस ललिता गौतम को न्याय दो जिसका बलात्कार करा है, फिर उन दलितों को न्याय दो जिनके मुंह पर घूंसे बजाए हैं, जिसके कान पे रहपटे बजाए हैं इस SP ने, जिसको गाड़ी में बंदी वाहन में मारा है। तो बाबा से हम कहते हैं बाबा न्याय दो, हम अनुरोध करते हैं उस SP को भी सजा दो और उन बलात्कारियों को भी सजा दो।